जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। हैप्पी करवा चौथ सारी सुहागन संगत को। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, सारी बेटियों को, बहुओं को, सबको ब्लेस करना। संगत जी, मैं आपसे अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। दो सत्संग है। एक सत्संग, पहला सत्संग 2018 में ऐसे जैसे मैं जैसे रात को मैं सोई और मॉर्निंग में करवा चौथ के लिए उठना था सरगी करने के लिए। तो मेरे को ना 4:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ था मैंने। तो 4 बजे मेरी नींद खुली और मुझे गुरुजी ने मतलब विज़न में दिखाया कि जैसे डोने में हलवा प्रसाद होता है, तो वो दिखाया। जैसे आप ऐसे समझो जैसे आप डोने में हलवे की जैसे कोई डीपी हो, वो तो इतना क्लियर बिल्कुल पास से ऐसे दिखाया गुरुजी ने। और फिर दिखाया, मेरी नींद खुल गई। फिर मैं वापस सो गई क्योंकि मेरे को 4:30 का अलार्म लगाया हुआ था, तो मैं वापस सो गई। और फिर मेरे को मतलब ये गुरुजी को मतलब मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी ये आपने मुझे मतलब जैसे प्रसाद दिया, जैसे है ना, हलवा प्रसाद दिया था उन्होंने मुझे। तो मैं सो गई। लेकिन मॉर्निंग में जैसे 4:30 बजे मैं उठी तो जैसे हमारे पंजाबी में ऐसे पंजाबियों में ये होता है ना कि हम लोग सेवइयाँ बनाते हैं, है ना। सेवइयाँ बनाते हैं, जो जो हमारा रिवाज है ना। तो वो हमने वो बनाना था और मुझे गुरुजी ने हलवा प्रसाद दिखाया। तो अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि कैसे बनाऊँ। अभी मेरे को सेवइयाँ भी बनानी है और ये हलवा प्रसाद तो दो दो मीठा जैसे हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मतलब ना मेरे को ऐसे अपने आप ही गुरुजी ने समझाया कि मतलब बनाना तो है आज हलवा, लेकिन चलो मैं शाम को जैसे व्रत खोलते हैं तो उस टाइम बना लूँगी। तो ऐसे फिर मैंने उस टाइम तो जो हमारा रूटीन होता है वैसे ही किया। फिर जब शाम को व्रत खोलना था तो फिर मैंने हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी को मतलब गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने बिल्कुल मेरे को जैसे हलवा प्रसाद जैसे डोरने में दिया दिया। तो वो मेरे को ऐसे लगा कि ये तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरी। तो ये मैं ज़रूर प्रसाद बनाऊंगी और खाऊंगी। गुरुजी को भोग लगा के ज़रूर खाना है ये मुझे। तो ऐसे गुरुजी के तरीके हैं हमें ब्लेस करने के। सारी संगत को वो ब्लेस करते हैं किसी ना किसी तरीके से, जैसा मतलब गुरुजी चाहते हैं। अब उसमें हम ये नहीं सोच सकते ना कि हमें ऐसे क्यों या किसी और को कैसे क्यों, है ना। गुरुजी का अपना तरीका है। किसी भी संगत के लिए मतलब हर संगत के लिए अलग अलग तरीका है। तो ऐसा कितना मेरे को अंदर से खुशी हो रही थी। मतलब मैं सारा दिन उस दिन ऐसे खुश थी कि मेरे को गुरुजी ने मतलब हलवा प्रसाद दिया है, मतलब दिया है। और मेरे को मतलब उन्होंने ब्लेस कर दिया ऐसे अंदर से खुश मतलब मेरे को खुशी हो रही थी। देखो संगत जी, सारे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं अगर हम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। तो सच्चे मन से वो हमारे साथ मतलब रहते हैं। तो जैसे हम लोग जैसे बड़े मंदिर जाते हैं, जैसे हम सब जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जैसे हम जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं तो क्या होता है, आप कभी जैसे किसी भी और संगत से आप जैसे सुनते ही होंगे कि गुरुजी ना हमारे साथ ही हमारे साथ आ जाते हैं। अब वो आ तो जाते हैं हमारे साथ, अब उनको अपना बना के हमें कैसे रखना है ये हमें ध्यान रखना होता है। किस तरह से मतलब उनका मंत्र जाप करें, शब्द बानी सुने, मतलब उनके जैसे वो जो जैसे उनका प्यार हम कैसे फील करें। वो उनकी शब्द बानी सुनेंगे तो उनका हमें प्यार फील होता है। तो ये मतलब गुरुजी तो आ गए साथ में लेकिन उनको अपना बना के रखना अब हमारे हाथ में है ना। और किसी को का दिल नहीं दुखाना, ये तो अपने जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तो आडे पिछले कर्मां नू साफ करन आया।
तो वो साफ करके तो फिर वो हमारे को फिर ब्लेसिंग भी देते हैं। और अब वो हमें और भी अपने मतलब कर्मा ऐसे बनाने नहीं चाहिए कि बैड कर्मा, है ना, अच्छे कर्म बनाओ। कि जैसे किसी से मतलब मतलब कोई भी किसी भी सोल को आप खुश कर सको, किसी भी इंसान को खुश कर सको, ऐसे ऐसे काम करने हैं, है ना संगत जी। अब जैसे एक बार हम बड़े मंदिर गए वहाँ पे जब शुरू शुरू में हम जाते थे ना, तो 4 लोगों के बीच मतलब लंगर होता था। तो शुरू शुरू में जैसे हमें इतनी समझ नहीं थी, अब जैसे जैसे ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा जुड़ाव कम था, तो समझ नहीं आती थी। तो मतलब जैसे 4 लोगों में हम खाते थे, तो शुरू शुरू में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। और फिर हम मतलब धीरे धीरे जैसे हम हर बार जैसे जाने लगे, तो धीरे धीरे समझ आने लगी कि नहीं नहीं सही है, सब सही है ना, सब हमारी तरह ही है, सब हमारी तरह, संगत तो हमारी तरह ही है ना। धीरे धीरे गुरुजी ने समझाया हमें। फिर जैसे मैं जैसे बड़े मंदिर जाती थी, तो मैं ना नीचे नहीं बैठ पाती थी ज़मीन पे। जैसे मेरी लेग्स पेन होती थी, और नीचे मतलब नीचे बैठना ही मेरे लिए मुश्किल होता था। तो मैं ऐसी जगह ढूंढती थी कि जहाँ पे मैं ऊंचा बैठ पाऊँ, ऐसे ही जैसे संगत जैसे हम लाइन में चल रहे हैं, जैसे जहाँ हमारी टर्न आएगी हमें बैठना, तो वहीं होता था। लेकिन मैं सेवादार जो वहाँ पे भी खड़े होते थे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करके मैं कहती थी कि मुझे ऊपर बैठना है, कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती। तो फिर वो बिठा देते थे। तो मतलब ऐसे तो धीरे धीरे ना जैसे मैं वहाँ पे पहले 2 घंटे का जैसे सत्संग होता था, हम हमेशा ऐसे ही जल्दी पहुँच जाते थे, अपना पूरा टाइम से वहाँ पे पहुँच जाते थे, पूरा सत्संग अटेंड करते थे। तो मैं ना गुरुजी को मतलब जैसे कहती थी गुरुजी को कि गुरुजी सारी संगत नीचे बैठी हुई है और मैं बैठ नहीं पाती, तो मेरे को भी ब्लेस करो कि मैं भी नीचे बैठ पाऊँ। मतलब मुझे खुद खुद को अच्छा नहीं लगता था कि मैं हमेशा ऊंची जगह ढूंढती हूँ बैठने के लिए, कि मुझे नीचे बैठना चाहिए और मैं बैठ नहीं पाती। तो मैं गुरुजी को जैसे प्रेयर करती थी, जैसे हर संगत अपनी कुछ ना कुछ जैसे अपनी हेल्थ का इश्यू होता है तो प्रेयर करते ना। तो मैं भी ऐसे गुरुजी को बोलती थी। तो फिर गुरुजी ने ना मेरे को मतलब संगत जी मेरे को ऊपर जैसे मैं बैठती थी ना, धीरे धीरे ना मैं नीचे बैठना शुरू कर दिया, दरबार में या जहाँ पे भी बाहर वरांडे में जहाँ जगह मिलती थी, तो मैं बैठ जाती थी। अब बैठ तो जाती थी, लेकिन फिर मेरे को लगता था कि अब मैं उठूंगी कैसे। तो लेकिन मैं मतलब जैसे मंत्र जाप जो वो वहाँ पे शब्द वाणी चल रही होती थी, वो सुनती रहती थी मैं, जैसे मन से सुनती रहती थी। और मैं पूरी कोशिश करती थी कि अब मुझे ना मतलब अपने आप ही उठना है। तो लेकिन कई बार जैसे मैं उठ नहीं पाती थी, तो सेवादार ऐसे हाथ बढ़ा देते थे कि आंटी हम उठा देते हैं आपको, या जैसे मेरे हस्बैंड या बेटा साथ में होते थे, तो वो उठाने की कोशिश करते थे। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे खुद उठना है। तो मतलब मेरे को हिचक होती थी कि नहीं, मुझे क्यों कोई हाथ दे के उठाए, मैं खुद उठूंगी। तो मैं मतलब गुरुजी ने सच में मेरे को इतना ब्लेस किया। मैं अपन पहले तो नीचे बैठ नहीं पाती थी, बैठना सिखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप उठना सिखा दिया संगत जी। अब सोचो कि जो बंदा बैठता ही ना हो नीचे, और वो बैठना स्टार्ट हो गया, और फिर वो अपने आप उठ, जैसे किसी का सहारा से नहीं, अपने आप ही मैं उठ जाती थी मैं मतलब गुरु जी के शब्द वाणी सुनती रहती थी ना, तो वो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे अंदर शक्ति भर रही है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों सब उठ रहे हैं तो मैं भी उठूंगी। तो मैं वो हिम्मत करके उठ जाती थी। तो गुरुजी पूरी मतलब मेरी हेल्प करते थे। और ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे को ऐसे ब्लेस किया। तो मैं फिर मतलब उसके बाद जाके मैं ऊंची जगह नहीं ढूंढती थी, और हमेशा नीचे ही बैठती थी सारी संगत के साथ, और फिर मैं उठ जाती थी अपने आप। तो हो सकता है थोड़ा जैसे देर लगती थी जैसे उठने में, लेकिन मतलब जैसे होता है ना, जैसे मेरे एक जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई नस दबी हुई है, तो उससे मेरे को ना मतलब प्रॉब्लम रहती है। तो फिर मैं नीचे बैठना थोड़ा मुश्किल था। तो वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके लंगर खा खा के, और गुरुजी की ब्लेसिंग जो उन्होंने मुझे दी, तो उससे मेरी तबीयत तो ठीक होती चली गई। तो मैं हर बार घर में जब भी बड़े मंदिर से आती थी, तो मैं एक एनर्जी फील करती थी। वो ऐसी एनर्जी संगत जी जो
जो मुझे तो गुरुजी ने दी ही दी है, लेकिन मैं उस एनर्जी को ऐसे लगता था कि मैं औरों में भी बांटूं। मतलब ऐसे लगता था कि जैसे मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी फील हो रही है, तो मतलब मैं सारों को, जैसे कोई भी प्रॉब्लम में है या कुछ है तो मैं उसको खड़ा कर दूं। मतलब इस तरह से जैसे कोई भी जैसे हार के भी बैठा हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको खड़ा करूं कि हार हार क्या क्या हार होती है। मतलब इस तरह से गुरुजी ने मेरे को ऐसे मतलब समझाया कि होता है ना कि जैसे जो लड़ाई है ना हमारी, वो जो कभी कोई हमारे को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो खुद से हमारी खुद की लड़ाई है। तो इस खुद से खुद की लड़ाई में हमें खुद को ही जिताना है और खुद को ही हराना है। कैसे संगत जी? खुद को जिताना तो हर कोई चाहता है, तो खुद को हराना क्या? हराना ये कि जो हमारी एक इच्छा शक्ति या जो हमारी मोटिवेशन एक जैसे मतलब टूटी होती है, तो वो उसको हराना है और खुद को जिताना है। तो गुरुजी ने मेरे को जो जो ब्लेसिंग वो देते थे, बड़े मंदिर में जाती थी तो मैं ऐसे ही सब में फिर बांटती थी, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप थे मेरे, या जो भी मेरे जानने वाले थे, या कोई मेरे को अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते थे। तो ये मतलब फिर कई संगत जैसे वो मेरे को बोलते भी थे कि आंटी आप जो भी आप हमें समझाते हो ना, तो वो हमें ना मतलब हमारे दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाती है। तो मैं कहती थी कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे तो ये तो गुरुजी करते हैं। और मैं पता नहीं क्यों, अगर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं क्यों आपको समझा रही हूँ या क्यों गुरुजी मेरे को आपके पास लाए हैं, मुझे नहीं पता। ये गुरुजी की कोई लीला है। संगत जी, सच में आप विश्वास करो कि खुद से खुद की ही लड़ाई होती है। कोई ऐसे अपने आप को कभी भी हार के मत बैठो। कोई भी परेशानी है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है या कुछ भी है, हार के मत बैठो। बस उसका सिमरन करो। और अब उसके सिमरन से हमारे को इतनी शक्ति मिलेगी, तो हम अगर कहीं पे भी हारे हुए हैं, परेशान है, तो वो हमें ज़रूर खड़ा करेगा। सिर्फ उनका सिमरन करना ज़रूरी है, उनके शब्द बानी सुननी ज़रूरी है। तो ये जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ जो लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद या जल प्रसाद जो भी हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक एनर्जी भरता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, सब सारी संगत जानती भी है कि मतलब 15 दिन बाद, महीने में एक बार जरूर जाओ। अगर आपको कुछ भी अंदर कोई परेशानी है, कुछ है, तो वो जरूर गुरुजी उसको ठीक कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग हमें देते हैं। इस तरह से वो ब्लेस करते जाते हैं। लेकिन जाना तो संगत जी पड़ेगा ना, है ना। कई लोग क्या देते हैं कि हाँ घर में भी ब्लेसिंग है, हाँ घर में भी है, गुरुजी का हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो ब्लेसिंग है। लेकिन जैसे होता है ना कि वहाँ एक महीने में एक बार या 15 दिन में एक एक रूटीन एक बना के जरूर जाओ, तो वहाँ से आप अलग एक एनर्जी लेके लौटोगे। वो आप महसूस करोगे। अगर आप महसूस करना चाहोगे तो महसूस करोगे, है ना। ये गुरुजी की सबको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। आज का दिन बहुत अच्छा है, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें। और जैसे जैसे हम बड़े मंदिर जब भी जैसे जाते हैं, है ना, तो जाते हैं तो हम घर से जब जाते हैं, मतलब घर से ही हमारी यात्रा जैसे स्टार्ट हो जाती है, तो हम बेकार की कोई भी ऐसे इधर उधर की बातें या गॉसिप या जैसे होता है ना कि इसकी बात उसकी बात मत करें, है ना संगत जी। घर से चलेंगे और अगर हम शब्द सुन रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मतलब आप सोचो कि वहीं से ही आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई, घर से ही चलते। तो फिर आप ऐसे ही सोचो ना कि जैसे हम जा रहे हैं तो अपने ईश्वर को मिलने जा रहे हैं, तो हम कुछ भी बेकार की बातें ना करें, अपने कर्म खराब नहीं करें। तो हम अपने कर्म कटाने जा रहे हैं गुरु जी के पास और ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं, तो अगर हम सच्चे मन से श्रद्धा से जाएंगे तो वो वैसे ही हमें ब्लेस करेंगे। अगर हम दूसरी बातों में जैसे कहते हैं ना
कि इसकी बुराई उसकी बुराई कि ये, या जैसे हमारे साथ कभी कुछ ना कुछ होता है तो हम वो सोचते हैं ना कि हाँ मतलब आज हमारे पास टाइम है, हम बात करके हम अपनी जैसे होता है ना जर्नी में जा रहे हैं तो बात ही करना स्टार्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। लेकिन संगत जी ऐसे नहीं करना, अपनी ब्लेसिंग लेने जा रहे हो तो सच्चे मन से सही अच्छे भाव से जाओ, और गुरु जी आपको बैठे हैं ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।